नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज हम सभी कक्षा 8वीं पाठ 6 भगवान के डाकिए का प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न अभ्यास पर चले इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए प्रश्न अभ्यास में चलते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय को देख लेते हैं। पाठ परिचय है, प्रस्तुत पाठ हिंदी साहित्य की पद्य विधा कविता में लिखा गया है। इस पाठ के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस पाठ में पंछियों को पंखों पर तथा बादलों को हवाओं में तैरते हुए विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश देते हुए बताया गया है, दिखाया गया है। कविता से के पहले प्रश्न को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि ने पंछी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न आपका जो है यह दो भागों में है। पहले पंछी और बादल को भगवान का डाकिया क्यों बताया गया है, इसका उदाहरण देते हुए स्पष्ट करना है। तो आइए उत्तर देखते हैं। कवि ने पंछी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पंछी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि हर तरह पंछी और बादल दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह पंछी और बादल दूसरे देश में जाकर के भेदभाव नहीं करते हैं, उसी तरह हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पंछी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। पंछी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं, क्योंकि पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, पानी नदियों में भर जाता है, लहराने लगता है, और पहाड़ हरे भरे होकर ऊंचाई को आंकते हुए खुश होकर हमें नाना प्रकार की औषधियां प्रदान करते हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों का भाव है, पंछी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो ये भेजते हैं, कैसे भेजते हैं? पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। इन पंक्तियों से उनका संबंध है। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इसका संबंध इन पंक्तियों से है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, पंछी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पंछी और बादल के चिट्ठियों में पंछी और बादल जो भगवान के डाकिए हैं, डाकिया संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पंछी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पंछी और बादल की चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं, क्योंकि नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़, पौधे समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। जैसा कि इस दोहे से स्पष्ट है, तरुअर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। तो
इससे स्पष्ट होता है कि वृक्ष फल को खाते नहीं हैं, नदी अपने पानी को संचती नहीं है, स्वयं प्रयोग नहीं करती, परमार्थ अर्थात दूसरे के अर्थ के लिए जो काम करते हैं वही साधु होते हैं, उनका शरीर साधु शरीर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पंछियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पंछी के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पाठ से आगे का प्रश्न है, पंछी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? इसको लिखेंगे, पंछी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं। अगला प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पंछी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। तो 10 पंक्तियां निम्न हैं। पंछी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। पंछी और बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है, जबकि इंटरनेट का इस्तेमाल विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पंछी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। पंछी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देते हैं। इस तरह से इन और है, पंछी और बादल बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता, भाईचारा का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो वाक्य इस तरह से आप लेख के रूप में लिख सकते हैं। डाकिया सामाजिक जीवन का एक आधारभूत पद है। डाकिया ही है जो जब आता है तो किसी के लिए खुशियां लाता है, किसी के लिए प्रेम संदेश, किसी की आर्थिक मजबूरियों से या दुखों से भरे आदि पत्र लाता है, जो किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बन जाते हैं, वह किसी को शोक में डुबो देते हैं। डाकिया मनी आर्डर लाने का भी कार्य करता है। इस प्रकार हमारे जीवन में डाकिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डाक लाने सभी तबके के लोगों तक पहुंचाने के लिए डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और इंटरनेट, ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिया का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले हुआ करता था। और इसी तरह से अनुमान और कल्पना का प्रश्न है। डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब www तथा पंछी और बादल, इन तीनों संदेश वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख लिखिए। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। तो इसको इस तरह से लघु रूप में लिखा गया है। आप इसे और भी बड़ा करके लिख सकते हैं। जैसे डाकिया सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है जो डाकघर से हमारे पत्रों को लेकर हमारे घर तक पहुंचाता है तथा हमारे पत्रों को सही पतों पर भेजता है। यह कोई भी कार्य अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार करता है। इसी तरह लिख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा संदेश वाहक है जिस पर पता डालते ही
हमारा संदेश पहुंच जाता है। हमें लंबे समय तक पत्र का इंतजार नहीं करना पड़ता। प्रेषक जैसे ही पत्र को भेजता है, प्राप्तकर्ता कुछ ही क्षणों में पत्र को प्राप्त कर लेता है। यह स्वयं के विवेक और बुद्धि से काम नहीं कर सकता। पंछी और बादल भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, संदेश वाहक हैं, जो प्रकृति का संदेश लेकर आते हैं, निस्वार्थ भाव से हमें खुशियां प्रदान करते हैं। इन खुशियों के बदले हमें कुछ अपेक्षा नहीं करती, हमें कोई अपेक्षा नहीं रहती। इन खुशियों के बदले हमसे कुछ अपेक्षा भी ये नहीं करते हैं। इस तरह से हमने अनुमान कल्पना के प्रश्न भी कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।